नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ 9 पर हैं, जिसका शीर्षक है प्रेजेंटेशन बनाना। तो जो ये विषय है, जिस पार्ट का पहला भाग हमने पिछले वीडियो में देखा था, और हमने क्या क्या देखा था उसके अंदर कि पावर पॉइंट की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, पावर पॉइंट जो प्रोग्राम होता है वो शुरू कैसे होता है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट प्रोग्राम है उसे कैसे शुरू करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन के अंदर टेम्पलेट क्या होते हैं, टेम्पलेट कुछ डिज़ाइन फॉर्मेट्स होते हैं जो कि इनबिल्ट होते हैं, ठीक है ना। और आप चाहो तो अपने कस्टमाइज टेम्पलेट भी बना सकते हो, अपना एक डिज़ाइन पैटर्न भी बना सकते हो, जिसके की बेस पर आपकी पूरी प्रेजेंटेशंस तैयार होंगी, ठीक है। स्लाइड लेआउट क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना था। 9 प्रकार के कौन कौन से स्लाइड लेआउट होते हैं वो भी हमने देखा था। फिर हमने लास्ट में देखा था कि सामग्री का चयन कैसे होता है, किस प्रकार से एक्सेल की जो स्लाइड्स हैं उसमें ऑप्शन रहता है कि हम किसी भी प्रकार का चित्र या कोई टेबल, ठीक है ना, या कोई भी और मल्टीमीडिया टाइप का जैसे वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से सामग्री उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले ये हमारा आपके सामने व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे इन जो ये संचार के माध्यम है, संप्रेषण के माध्यम है, इनके माध्यम से आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने कोई एक प्रेजेंटेशन पहले बना रखी है और वो आपके कंप्यूटर में, आपके डिस्क में कहीं पर सेव्ड है, ठीक है ना। तो आप उसको कैसे खोलोगे, ठीक है ना, कोई मौजूदा प्रेजेंटेशन उसको कैसे खोलोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप जो आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रोग्राम है उसको खोलोगे, ठीक है ना, उसको रन करोगे, उसको चलाओगे और उसके अंदर फिर आप जो उसका होम वाला बटन है वहाँ जाओगे और वहाँ पर ओपन नाम का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, उसको आप क्लिक करोगे। उस ओपन के माध्यम से आपको रीसेंट का ऑप्शन मिलेगा। एक तो रीसेंट का मतलब होता है हाल ही में खोली गई, तो हाल ही में खोले गए आपको सारे ये दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करोगे तो वो खुल जाएगा, ठीक है ना। कोई भी प्रेजेंटेशन से आप खोल सकते हो। अगर इसमें से कोई नहीं है तो आप अपने जो ड्राइव होती है, एक वन ड्राइव होती है, जैसे गूगल ड्राइव होती है वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव होती है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ब्राउज़ भी कर सकते हो, ठीक है ना। ब्राउज़ में ये आपके कंप्यूटर की लोकेशन खोल देगा, कंप्यूटर में से जहाँ से भी आपको लेना होगा आप ले सकते हो। तो जैसे ही आप ब्राउज़ पे क्लिक करोगे तो एक ऐसी विंडो आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है ना। इस विंडो में जो खुलेगी वहाँ से आप जो भी, जहाँ पे भी आपका ड्राइव में है, चाहे G ड्राइव में हो, चाहे C ड्राइव में हो, D ड्राइव में हो, वहाँ आप जाकर जो भी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं उनको वहाँ से आप खोल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलते हो। उससे पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलोगे, ठीक है ना। अगर हमको मौजूदा कोई प्रेजेंटेशन को खोलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फाइल पे जाइए, आप वहाँ से ओपन का बटन क्लिक करिए और वहाँ से जो भी आपको देखनी है स्लाइड, ठीक है ना, उस स्लाइड पे आप जो भी पावर पॉइंट के आपको अगर ब्राउज़ करनी है, कहीं से आपको स्लाइड देखनी है, कहीं और किसी और जगह पर रखी है, जैसे ये चैप्टर 1 पार्ट 1 है डेटा एंट्री ऑपरेशंस का, इसको मैं अगर ओपन का बटन दबाऊँगा तो ये वाला चैप्टर खुल जाएगा, ठीक है ना। वो वाले चैप्टर की मेरी स्लाइड खुल जाएगी, ठीक है ना। जो कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य हमने पढ़ा था वो स्लाइड मैंने इससे खोल दी, जो प्रेजेंटेशन थी वो खोल दी। अब है स्लाइडों को देखना। तो स्लाइडों को देखने में क्या है कि आपको आपकी जो स्लाइड्स जो आपने बना रखी हैं उनको आप किस प्रकार से देख सकते हो, उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो स्लाइडों के निर्माण और प्रस्तुति में सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए पावर पॉइंट में अनेक व्यू वाले ऑप्शंस होते हैं। व्यू मतलब देखना, ठीक है ना। आप स्लाइड को किस प्रकार से व्यू कर सकते हो, उसके अनेक प्रकार के व्यू उसमें मौजूद होते हैं। ये कौन कौन से व्यू हैं? ये है नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और स्लाइड शो। तो पहले के जो 2 व्यू हैं, यानी कि नॉर्मल व्यू और स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये दोनों जो व्यू हैं वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हैं, और जो अंतिम स्लाइड शो जो है, जो अंतिम व्यू है यानी कि स्लाइड शो, वो काहे के लिए है? वो प्रस्तुति के लिए है। जब आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है तब आप स्लाइड शो वाला बटन क्लिक करते हो। तो ये 3 आपको व्यूज़ मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 है उसमें ये 3 व्यूज़ होते हैं। ये होता है नॉर्मल व्यू,
ये होता है जिसमें कि आपको छोटी छोटी 4 स्लाइड दिखाई दे रही हैं, ये होता है शॉर्टर वाला, स्लाइड शॉर्टर। और जो लास्ट वाला है ये होता है स्लाइड शो, ठीक है ना, इसको कहते हैं स्लाइड शो, ठीक है। और अब जो नया रिसेंट वाला जो पावर पॉइंट है उसमें 4 व्यूज़ होते हैं। उसमें पहला तो नॉर्मल व्यू होता है, दूसरा स्लाइड शॉर्टर होता है जो कि इसमें होता है, और सबसे लास्ट जो होता है वो स्लाइड शो होता है। और तीसरा एक व्यू उसमें, चौथा एक एडिशनल व्यू इसमें ऐड हो गया है जो कि रीडिंग होता है, ठीक है ना। रीडिंग मोड वाला व्यू भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये 4 व्यू होते हैं। अब वाले पावर पॉइंट में, पहले के जो 2007 का पावर पॉइंट था उसमें 3 ही व्यू होते थे। तो कौन कौन से व्यू होते हैं, कैसे काम करते हैं? सबसे पहले नॉर्मल व्यू स्क्रीन को 3 भागों में ये विभाजित कर देता है। जहाँ मुख्य विंडो होती है, जहाँ पर वर्तमान स्लाइड आपको दिखती रहती है, बाईं ओर आपको आउटलाइन पेन दिखाई देता है और निचले हिस्से में नोट्स पेन दिखाई देता है, ठीक है ना। इस प्रकार का होता है। ये होता है आपका जो मेन जो स्लाइड है वो यहाँ आपको दिखाई देती है, ये मुख्य विंडो कहलाएगी, ठीक है। ये होती है मुख्य विंडो। ये जो है ये है स्लाइड, यहाँ पे आपको आउटलाइन पेन दिखाई देता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मोटा मोटा आप देख पाते हो कि सारी स्लाइड्स कैसी दिख रही हैं, ठीक है ना। ये है आउटलाइन पेन। और सबसे नीचे वाला भाग जो है ये होता है नोट्स पेन, ठीक है ना। ये होता है नोट्स पेन। यहाँ पर आप नोट लिख सकते हो, जैसे जो भी आपकी स्लाइड है उसके बारे में यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहो आप वो लिख सकते हो। वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेगी, वो दिखाई नहीं देती प्रेजेंटेशन में। और ये वो स्थान होता है नॉर्मल व्यू वाला जहाँ पर आप अधिकतर काम करते हो। तो मैं भी जब प्रेजेंटेशन बनाता हूँ तो मैं भी नॉर्मल व्यू में ही काम करता हूँ, ठीक है। पेन के बॉर्डर पर क्लिक करके और उसे ड्रैग करके उसका आकार आप बदल सकते हैं। तो जैसे नोट्स वाला पेन हो चाहे वो आउटलाइन पेन हो, उसका जो बॉर्डर है उसको आप क्लिक करके आप उसको बड़ा भी कर सकते हो और आप उसको अंदर को प्रेस करके छोटा भी कर सकते हो। ऐसे ही नोट्स वाले में भी कर सकते हो, आप उसको बड़ा भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगा। अगला है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या होता है, प्रत्येक स्लाइड की एक छोटी छवि स्लाइड शॉर्टर व्यू में प्रदर्शित होती है। इस व्यू का प्रयोग करके स्लाइड को आसानी से क्रमबद्ध और शॉर्ट किया जा सकता है। तो अभी ये शॉर्टर व्यू कैसा होता है, ठीक है ना, ये इस बटन से आपके सामने दिखाई देता है, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप विशेष प्रभाव डालने के लिए भी इस व्यू का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांजिशन, ठीक है ना। ट्रांजिशन इफेक्ट क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, जो प्रत्येक नई स्लाइड के आने पर प्रकट होता है। तो ट्रांजिशन कहते हैं परिवर्तन को, ठीक है ना। तो जो परिवर्तन होता है, ठीक है ना, रूपांतरण होता है, चेंज होती हैं चीज़ें, तो उस समय एक इफेक्ट आता है। जैसे मैं अभी स्लाइड चेंज करता हूँ, अभी मैं बटन क्लिक करता हूँ तो मैं अगली स्लाइड में आता हूँ, मैंने क्योंकि कोई ट्रांजिशन नहीं डाल रखा तो इसलिए प्लेन होता है एकदम, आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है ना। अगली स्लाइड में आ जाते हैं, अगर कुछ एक सही अलग टाइप के भी ट्रांजिशंस होते हैं वो भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। अगला है स्लाइड शो व्यू। तो स्लाइड शो व्यू यूज़ होता है जब हम अपना प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, जब प्रस्तुतिकरण हम कर रहे होते हैं। तो स्लाइड शो व्यू वह व्यू होता है जिसका उपयोग आप अपने प्रेजेंटेशन में ये देखने के लिए करते हैं कि उसमें सब कुछ ठीक है या नहीं, या जब आप दर्शकों के सामने अपने प्रेजेंटेशन का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्लाइड शो व्यू होता है, जो कि तीसरे बटन से आता है, जो सबसे लास्ट बटन है, उस बटन से जो आता है, तो उसकी मदद से जैसे आप उसको क्लिक करते हो तो ये जो आपकी जो स्क्रीन है, जो ये प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन है, ये बड़ी हो जाती है और आपको कोई बटन नहीं दिखाई देता फिर, ठीक है ना, सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाई देती है। जैसे कि आपको इस समय अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हो ना, ये सब मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, मैं स्लाइड शो वाले उसमें काम कर रहा हूँ। स्लाइड शो वाला मैंने बटन दबा रखा है और मैं आपके सामने एक स्लाइड शो प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है ना, प्रस्तुतिकरण दे रहा हूँ। क्योंकि इसमें आपके प्रेजेंटेशन की सभी ध्वनियाँ, एनिमेशन, हाइपरलिंक्स ये सब काम करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन कैसे बना है। इसलिए जो ये स्लाइड शो है इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक है ना। इसके माध्यम से आपको पता चल जाता है कि आपके प्रेजेंटेशन में कहीं कुछ खराबी तो नहीं है, कहीं कुछ खामी तो नहीं है। और अगर आपको उसकी खामी पता चल जाती है, आपको दिखता है कि आपने जो एनिमेशन डाला था, जो ट्रांजिशन डाला था, वो सब सही काम कर रहे हैं, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, तब तो सब कुछ सही है, ठीक है। तो ये कैसे करना होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में, अभी एक छोटा सा वीडियो आपको बना के डालूंगा उसमें दिखाता हूँ, ठीक है। अगला है स्लाइडों में को देखना। तो स्लाइडों को देखने का मैंने आपको बताया था, ये स्लाइड को देखने का नॉर्मल आपका व्यू है, ठीक है ना। नॉर्मल व्यू में आपको क्या होता है, ये मुख्य आपका जो वो है जिसको बोलते हैं आप मुख्य, यानी कि जो मेन जो स्क्रीन है वो ये होती है आउटलाइन पेन, ठीक है ना। और ये नीचे नोट्स वाला पेन होता है,
ठीक है ना। तो नोट यहाँ पर आप नीचे नोट लिख सकते हो, कुछ भी नोट कहीं भी किसी भी स्लाइड के लिए यहाँ पर आप नोट ऐड कर सकते हो। मैंने आपको बताया था आप आउटलाइन पेन के और जो नोट का जो पेन है उसके जो साइज हैं वो घटा बढ़ा सकते हो, केवल आपको ड्रैग करना है ऐसे ही, ठीक है ना। तो आप उसको ख़त्म भी कर सकते हो, ठीक है ना, और छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप ये ख़त्म भी कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो, आउटलाइन पेन वाला भी और दूसरे टाइप का भी। तो ये तो था नॉर्मल व्यू। अगला जो होता है दूसरा व्यू होता है वो है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या होता है, इस प्रकार से आपकी सारी स्लाइड्स दिखाई दे जाती हैं, ठीक है ना। तो ये स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है। और सबसे लास्ट जो आपका व्यू है वो है स्लाइड शो। तो मैं अगर इसको दिखाने लगूं, उसको जैसे मैंने क्लिक किया तो पूरे पर सिर्फ और सिर्फ स्लाइड ही दिखाई देने लगी। यहाँ से मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकता हूँ। आपको कुछ बताना है तो यहाँ से बताना शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एस्केप दबाऊंगा तो मैं फिर ESC जो लिखा होता है एस्केप, उसको दबाने से मैं जो स्लाइड शो है उससे बाहर आ जाता हूँ, ठीक है ना। मैं वापस इसको नॉर्मल व्यू में कर दूँ। अगला टॉपिक आता है डिज़ाइन टिप्स का। तो इसमें आपको कुछ टिप्स दी गई हैं कि किस प्रकार से आप प्रभावशाली ढंग से अपनी चीज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं और आप बेहतरीन स्लाइड बना सकते हैं। तो ये कुछ आपके लिए टिप्स दी गई हैं। सबसे पहली टिप्स है कि टेक्स्ट और बैकग्राउंड जो होते हैं उसके लिए विषम कंट्रास्ट रंगों का उपयोग करें ताकि टेक्स्ट को आसानी से पढ़ा जा सके। जैसे ये पीछे जो मेरा आप स्क्रीन देख रहे हो ब्लू कलर की है, तो इस पर मैंने येलो कलर की फ़ॉन्ट का यूज़ किया है, ठीक है ना। उस रंगों का उपयोग किया है ताकि आप टेक्स्ट को आसानी से देख सकते हैं। अगर मुझे पीछे स्क्रीन है ब्लू और इस पर अगर ब्लू कलर का ही चलाता, ठीक है ना, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, ब्लू कलर मैंने ले लिया तो शायद आपको नहीं दिखता, ठीक है ना। ये भी अभी थोड़ा अलग कलर है। अगर मैंने आपको बिल्कुल गाढ़ा ब्लू ही दिखाया होता तो आपको देखने में दिक्कत हो सकती थी। इसलिए आपको क्या करना है, आप कंट्रास्टिंग वाला लीजिए, ठीक है ना, जो कि उसके कंट्रास्ट में हो, ठीक है ना, विषम हो। तो उसके लिए ताकि आपके टेक्स्ट को आसानी से पढ़ा जा सके। काफ़ी बड़े कमरे में अगर आप बैठे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपको बड़े फ़ॉन्ट आकार का उपयोग करना चाहिए ताकि जो दर्शक पीछे बैठे हुए हैं उनको भी आपके प्रेजेंटेशन को पढ़ने में परेशानी ना हो। 24 पॉइंट या इससे बड़े आकार के फ़ॉन्ट का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। बल्कि मैं यहाँ पर जो आपको फ़ॉन्ट दिखाता हूँ वो 40 फ़ॉन्ट है जो मैं यूज़ करता हूँ ना नॉर्मल टेक्स्ट में। ये कृतिदेव 10 का, कृतिदेव जो हिंदी का फ़ॉन्ट है उसका 10 साइज वाला 40 साइज वाला फ़ॉन्ट है, ठीक है ना, यानी कि 40 पॉइंट वाला फ़ॉन्ट है। तो इस या 24 पॉइंट या फिर उससे बड़े आकार के फ़ॉन्ट का आपको उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अपने संदेश के लिए आप छोटे वाक्यांशों और वाक्यों का प्रयोग करें, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा बोरियत लोगों को ना हो, ठीक है ना। आप कम से कम लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से बताएं, ठीक है ना, ये कोशिश करनी चाहिए। अभी आपने देखा जो बाकी मेरी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स थी वो बिल्कुल आराम से आ रही थी, ये आपने देखा होगा थोड़ा ट्रांजिशन में आई है, इसी को ट्रांजिशन बोलते हैं। तो क्या है अगला, सरल साइड ट्रांजिशन का उपयोग करें, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के अनेक ट्रांजिशनों द्वारा आपके दर्शक प्रेजेंटेशन के विषय से विचलित हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस आप खतरनाक टाइप की डाल देते हो, अलग अलग प्रकार की डाल देते हो, तो आपके दर्शक प्रेजेंटेशन के विषय से विचलित हो सकते हैं, उनका ध्यान प्रेजेंटेशन से भटक सकता है, ठीक है ना। वो आपके ट्रांजिशन पे ही ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिशंस कहाँ से आती हैं, ट्रांजिशन भी एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये जो ट्रांजिशन वाला टैब है यहाँ से आप विभिन्न प्रकार की ट्रांजिशन का उपयोग कर सकते हो। जो मैंने इस स्लाइड में आपको ट्रांजिशन दिखाई है वो मैंने पुश वाली ट्रांजिशन यूज़ करी है, ठीक है ना, पुश वाली ट्रांजिशन का यूज़ मैंने किया था। अब ये सिंपल है, यहाँ पे मैंने कोई ट्रांजिशन यूज़ नहीं करी है। अगली टिप्स क्या है, स्लाइड पर बहुत अधिक टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स का उपयोग करने से बचें, ठीक है ना। आपने देखा होगा मैं भी बहुत ज़्यादा टेक्स्ट अपनी स्लाइड्स पर नहीं लिखता हूँ। अगर टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो बड़े फ़ॉन्ट में लिखता हूँ ताकि देखने में आपको परेशानी ना हो। और बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स का भी उपयोग करने से बचना चाहिए। जितना ज़रूरी है, जितना मिनिमम में आपका काम चल सकता है उतना ही आपको यूज़ करना चाहिए। टेक्स्ट पढ़ने में सरल और आसान होना चाहिए। बहुत अधिक अगर आप टेक्स्ट प्रभावों का यूज़ करते हो तो वो नहीं करना चाहिए। और एक स्लाइड पर अलग अलग फ़ॉन्ट का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या हो सकता है, इससे आपके दर्शकों को जो है दर्शक उससे प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। अब अगली जो बात आती है, अगला जो टॉपिक है, अगला पॉइंट है वो है स्लाइडों के साथ काम करना। ये काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल है, इसको हमको करके देखना पड़ेगा। इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, सबसे पहला इसमें हम देखेंगे कि डिज़ाइन टेम्पलेट जो होते हैं, ठीक है ना।
तो उसके लिए आपको, जब हम स्लाइडों के साथ काम करने की बात करते हैं तो आप लेआउट और डिज़ाइन का निर्माण और उपयोग कर सकते हैं, नोट्स जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। एक बार आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट किया, फिर आप उसके अंदर अलग अलग काम कर सकते हैं स्लाइडों के साथ, ठीक है ना। और आप हैंडआउट का निर्माण कर सकते हैं, अपनी स्लाइडों के स्वरूप को व्यवस्थित कर सकते हैं। आप अपने शो में आवश्यकता अनुसार स्लाइड डालकर नई स्लाइडों का निर्माण भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें संभव हैं जो कि आप पावर पॉइंट में कर सकते हैं। तो कौन कौन सी, तो जब आप नई स्लाइड का निर्माण करते हैं तो नए स्लाइड डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके आप उपलब्ध 9 लेआउटों में से, जो 9 स्लाइड लेआउट आपके पास होते हैं उसमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ज़रूरत है सिर्फ टाइटल देने की, वहाँ आप टाइटल वाला लेआउट यूज़ कर लीजिए। जहाँ आपको टाइटल के साथ कुछ और उसके बारे में बताना है वो यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आपको फोटोग्राफ वाला चाहिए तो वहाँ पे फोटोग्राफ वाला आप लेआउट यूज़ कर सकते हैं। फोटोग्राफ के साथ कुछ लिखा भी देना चाहें तो वो वाला लेआउट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली हम इसके अंदर जो चीज़ें देखने वाले हैं स्लाइड लेआउट के साथ, जो काम हम करेंगे, सबसे पहला काम है डिज़ाइन टेम्पलेट को अप्लाई करना। तो डिज़ाइन टेम्पलेट ढूंढने के लिए या फिर मौजूदा टेम्पलेट को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, रिबन पे जो आपका डिज़ाइन टैब होता है उसको सेलेक्ट करते हैं और फिर जो टेम्पलेट होता है उसको क्लिक करके उसको अप्लाई कर देते हैं। अगला है स्लाइड का लेआउट परिवर्तित करना, ठीक है ना। तो आप जैसे आपने एक स्लाइड में कोई और लेआउट लिया, दूसरी स्लाइड में आपने कुछ और लेआउट का आप यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप स्लाइड लेआउट का यूज़ कर सकते हो, उसको परिवर्तन कर सकते हो, उसका चेंजेस कर सकते हो। कैसे करते हो वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर है नई स्लाइड के रूप में अपनी मौजूदा स्लाइडों को इंसर्ट करना, ठीक है ना, और उन्हें संपादित करना। आपके पास पहले से एक प्रेजेंटेशन बनी हुई जिसमें से कि आप कोई स्लाइड अपनी नई जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर यूज़ करना चाहते हो, तो नई स्लाइड के रूप में आप अपनी मौजूदा स्लाइडों को भी यूज़ कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, उनको एडिट कर सकते हो, उनका संपादन कर सकते हो। फिर आप स्लाइडों का क्रम बदल सकते हो। जो स्लाइड 1 नंबर पे है उसको आप स्लाइड 2 नंबर पे ला सकते हो, ठीक है ना। 2 नंबर वाली को 1 नंबर पे ला सकते हो, उनके क्रमों को चेंज कर सकते हो। स्लाइड को छिपा सकते हो, जैसे आपको 3 नंबर की स्लाइड नहीं दिखानी है, ठीक है, तो आप उसको हाइड भी कर सकते हो। एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड पर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना, वो कैसे जाते हो आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे, वो भी आप कर सकते हो पावर पॉइंट के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं आइए इस वीडियो में, ये जो अलग से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ उसमें देखते हैं। तो स्लाइड पर कैसे काम करना है उसकी अगर हम बात करें तो स्लाइड पे कार्य करने के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था अभी, तो अब इसको शुरू करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम स्लाइड पे काम करते हैं। ये जो मैंने स्लाइड्स खोल रखी हैं अभी, इसी जो आपको पढ़ाया था टॉपिक वही वाली स्लाइड्स खुली हुई हैं, ठीक है, कि मैं पावर पॉइंट से ही बना के आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला है टॉपिक डिज़ाइन टेम्पलेट को अप्लाई करना। तो डिज़ाइन टेम्पलेट को कैसे अप्लाई करेंगे, ये मैं जो डिज़ाइन टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं इसको परिवर्तन करना चाहूँ, उसको चेंज करना चाहूँ, तो मैं डिज़ाइन के टैब पर जाऊँगा और वहाँ से जो थीम्स वाला फंक्शन है उस पर अगर क्लिक करूँगा तो देखिए आपको अलग अलग प्रकार का डिज़ाइन दिखेगा, ठीक है ना। आप इस तरीके का भी ले सकते हैं, इस तरीके का भी ले सकते हैं, जैसा भी डिज़ाइन आपको पसंद है वो आप उसको क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, वो आपको उसी तरीके से दिखाई देगा। अभी मेरे को चेंज नहीं करना है इसलिए मैंने इसको कुछ किया नहीं। अगला है स्लाइड लेआउट को परिवर्तित करना। तो स्लाइड लेआउट को परिवर्तन करने के लिए आपको होम का जो टैब है उस होम टैब पर मेन्यू बार से होम पर जाएंगे, वहाँ से जो लेआउट की जो कमांड है वहाँ से आप उसका जो स्लाइड लेआउट है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जाकर, जैसे ये मैं देख रहा हूँ, मैंने जो स्लाइड लेआउट यूज़ किया है वो किया है टाइटल एंड कंटेंट वाला, ठीक है ना, जिसमें कि मैं ऊपर टाइटल लिखता हूँ और नीचे कंटेंट लिखता हूँ। तो आप उसको चाहो तो यहाँ से जाके लेआउट पर जाके कैसा भी कंपेरिजन वाला भी ले सकते हो, ठीक है ना, टाइटल एंड कैप्शन वाला भी ले सकते हो, किसी भी प्रकार का लेआउट जो भी आपको सुविधाजनक हो उस प्रकार का लेआउट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। सिंपली आपको क्लिक करना है, ठीक है ना, और आप चीज़ें परिवर्तित कर दोगे, ठीक है ना, उसका लेआउट परिवर्तित कर दोगे। अगला है नई स्लाइड के रूप में अपनी मौजूदा स्लाइडों को इंसर्ट करना या फिर उन्हें संपादित करना। तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए ये आपको ऑप्शन देता है, जो आपका पावर पॉइंट है ये आपको ऑप्शन देता है उस चीज़ का भी। उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आप जाइए न्यू स्लाइड पर जाइए, ठीक है ना, और न्यू स्लाइड के रूप में आपको डुप्लीकेट अगर करना है किसी को तो डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड करेंगे। तो ये जैसे मैंने ये सेलेक्टेड थी स्लाइड तो एक डुप्लीकेट इसकी बन गई, ठीक है ना, वैसे ही एक स्लाइड दूसरी कॉपी हो गई। न्यू स्लाइड पे गए डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है ना। या फिर आप चाहो तो कहीं बाहर से भी उसको लेके
आ सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, ठीक है ना, वो वाला जो ऑप्शन है वो आप क्लिक करोगे और जहाँ से भी आपको लेनी है, जहाँ जो सी भी आउटलाइन से आपको लेनी है वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है स्लाइडों का क्रम बदलना। तो स्लाइडों का क्रम बदलने के लिए या तो आप स्लाइड शॉर्टर व्यू से यूज़ करें, या फिर आप जो नॉर्मल व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू में आपको इस तरीके से दिखाई देती हैं स्लाइड्स। तो इस पर आप जाओ, आपको 16 नंबर की स्लाइड अगर 15 नंबर पर लानी है तो आप 16 नंबर की स्लाइड को पकड़ो, उसको राइट क्लिक, आपका जो लेफ्ट क्लिक है उसको दबाए रखो माउस को और इसको ड्रैग करो। जैसे आप चीज़ें ड्रैग करते हो वैसे ही आप इन स्लाइड्स को भी ड्रैग कर सकते हो, ठीक है ना। या तो साइड शॉर्टर व्यू से हो सकता है, या फिर जो नॉर्मल व्यू होता है उसका जो आउटलाइन पेन है वहाँ पर भी आप चीज़ों जो स्लाइड्स हैं उनका क्रम बदल सकते हो, ठीक है ना। जहाँ चाहें आप उसको खिसका सकते हो, ठीक है ना, उसका जो क्रम है वो चेंज कर सकते हो। अगला है स्लाइड को छिपाना। जैसे ये जो डिज़ाइन टिप्स वाली स्लाइड है, अगर मैं इसके ऊपर हाइड स्लाइड कर दूंगा तो ये अब जो मैं अगर मैं इसको स्लाइड शो में ले जाऊंगा तो मेरे को वो नहीं दिखेगी, ठीक है ना। जो स्लाइड डिज़ाइन टिप की वो स्लाइड थी वो नहीं दिखाई दे रही, क्यों, क्योंकि वो हाइड कर दी है मैंने। ये देख रहे हो आप, ये बाकी की गाढ़े रंग से दिख रही हैं, ये हल्की दिख रही है अब, क्यों, क्योंकि ये हाइड हो चुकी है। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनहाइड करने के लिए उसी को ही दोबारा आप क्लिक कर दोगे तो ये अनहाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप स्लाइड को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। और अगला जो टॉपिक है वो है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाना। तो बहुत इजी है, आप चाहो तो यहाँ से स्क्रॉल बार का यूज़ करके एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जा सकते हो, आउटलाइन पेन का यूज़ करके आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जा सकते हो, ठीक है ना। कोई सा भी ऐसे ही आपके पास जो नीचे डाउन और अप वाले एरो होते हैं उनसे भी आप उसका क्लिक करके भी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जा सकते हो, ठीक है ना, जो आपके कीबोर्ड पे जो एरोज होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आराम से एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर नेविगेट कर सकते हो, ठीक है, जा सकते हो। तो ये इतना ही टॉपिक है जो कि हम स्लाइड में कैसे काम करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये आपने देखा हमने किस प्रकार से जो पावर पॉइंट की जो स्लाइडें हैं उनके साथ हम कैसे काम करते हैं, ये हमने आज की वीडियो में सीखा। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। आपको कोई परेशानी होती है, कहीं भी कुछ पूछना होता है, आप हमसे इन नंबर्स के माध्यम से, इस आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना। जितनी कोशिश हो पाएगी, जितना संभव हो पाएगा, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से एक बार वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे वीडियोज़ को, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।